50,000 क्राउड था पूरा स्टेडियम में। तो जैसे ही भागना स्टार्ट हुआ, दौड़ना 400 मीटर्स का रन था। तो जब भी दौड़ना स्टार्ट हुआ तो 150 मीटर के बाद वो एकदम शुरू में एकदम फ्रंट रनर शुरू में ही जा अव्वल नंबर पे थे वो, तो फ्रंट लाइन पे थे और वो मतलब उसको जैसे कि बोला जा रहा था उसके पास ऑलरेडी 400 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था तब की तारीख में। तो वो एक स्ट्रॉन्ग दावेदार था, यानी कि वो मेडल उसको ही मिलने वाला है, ऐसा ही था सिचुएशन। तो अचानक क्या हुआ, उसका हैमस्ट्रिंग में चोट आ गया, मतलब पेन हो गया, पेन चालू हो गया। तो क्या है कि वो एकदम इतना पेन हुआ, वो जमीन पे लेट गया, इतना पेन हुआ। तो सेकंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है, तो पीछे का जो रनर था वो तो आगे निकल जाता है, तो उनको तो काफ़ी टाइम लग गया, तो सारे निकल गए। वो ज़मीन पे लेटे हुए थे। तो फिजियो आए, उनको हेल्प करने के लिए कोशिश किया, तो उन्होंने कहा नहीं, फर्स्ट आई हैव टू फिनिश द ट्रैक, मतलब उसका जो 400 मीटर था, वो फिनिश करेगा, फिर जाके वो ट्रीटमेंट लेगा, मतलब फिजियो का ये करेगा, हैमस्ट्रिंग का जो चोट है। तो क्या किया रेडमोंड ने, वो खड़े होने की कोशिश किया, लेकिन लंगड़ा रहा था, मतलब दोनों पैर उसका सही से नहीं पड़ रहा था। एक स्प्रिंटर का सोचिए, जो इस लेवल का स्प्रिंटर है, जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था तब के तारीख में, तो वो मतलब उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था, चल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने कहा नहीं, मुझे जाना है, फिनिश करना है। तो ऐसे ही सिक्योरिटी पूरा जगह कोऑर्डिनेट करके रखा था, तो अचानक से वो दर्शक के मंच से कोई एक सीनियर पर्सन, बुजुर्ग, वो एकदम जिद पे अड़े थे और वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, डेरेक के पास। तो उनको रोका गया, सिक्योरिटी ने उनको रोका, तो फिर भी सिक्योरिटी को हटा के वो डेरेक के पास आ गया। तो आने के बाद ही वो डेरेक को सहारा दिया, कंधा दिया। तो सिक्योरिटी को बाद में पता चला कि वो डेरेक का फादर है, उसका पिता है। वो मैदान, मतलब वो स्टेडियम पे था, वहां से उतर के वो एकदम उसके पास चला आया और उसको कंधा देना चालू कर दिया। तो बोला कि छोड़ दो बेटा, ये तो तुम्हारे नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तुम आज अव्वल नंबर पे आने वाले थे, तुमको मेडल मिलना था, लेकिन क्या है, वो हैमस्ट्रिंग का पेन आ गया, तो चलो लैब यहीं पे खत्म कर देते हैं और ट्रीटमेंट लेना चालू कर दो। तो उसने कहा नहीं, नहीं पापा, मुझे पहले इसको फिनिश करना है, क्योंकि मैंने 400 मीटर्स रन के लिए उतरा था मैदान पे। तो उसने क्या किया, वो चलने लगा और वो लंगड़ाते-लंगड़ाते उसका पापा ने उसको कंधा दिया और वो धीरे-धीरे चलने लगा। तो फिर जाके एकदम जब फिनिश लाइन पे आया, तो उसको फादर ने उसको कंधा देना छोड़ कर दिया और बोला, ये दूरी, क्योंकि वो जिद पे अड़ा था, ये दूरी आप अपने आप तय कीजिए। तो उसने वो जब लैप फिनिश किया ना, पूरा स्टेडियम 65,000 क्राउड खड़ा होके, स्टैंडिंग एविएशन जिसको बोला जाता है, पूरा स्टेडियम खड़ा होके उसको स्वागत किया, अभिवादन किया। क्यों जानते हैं? वो तो तब तक छोड़ देता, अच्छा ही था। नहीं, उसने फिनिश किया। उसने 400 मीटर्स जो स्प्रिंटर ओलंपिक में जाके वो फिनिश किया, वो आधे अधूरी नहीं छोड़ा। तो यही है खासियत। मैंने ये स्टोरी इसलिए शेयर किया कि हमें आधे अधूरी कहीं पे छोड़ना नहीं है, हमें फिनिश करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वीडियो देखने में, खास करके ये डेरेक रेडमोंड का। तो बहुत ये वीडियो चर्चा पे आया था कि उनका ये वर्ड कि मुझे फिनिश करना है इस लैप को। तो विनिंग एटीट्यूड था उसमें और वो कुछ कारण से वो नहीं बन पाए, उस साल का वो मेडल विनर नहीं बन पाए, फिर भी विनिंग एटीट्यूड था उसमें और वो फिनिश किया। तो यही है अपना खासियत कि हम भी एक ऐसे मंच पे है जहाँ क्या है कि हमें बहुत सारा टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी अपना मतलब क्या बोले हम उसको, एकदम बाइबल है टेस्टिमोनी अपने लिए।
तो इतना टेस्टिमोनी है अपने पास, जिससे कि हम जब भी नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, एक बार आप प्लीज एक बार एटलीस्ट टेस्टिमोनी का जरूर जिक्र कीजिए। और खास करके अपना जो प्रोडक्ट वर्सेटाइल है, जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट, तो वो भी आप जिक्र कीजिए। और खास करके हम खुद मैन्युफैक्चरर है, खुद बनाते हैं अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, खुद का रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। और हम एम रखने वाले हैं कि बाय 2022 100 कंट्री में हम रीच करेंगे। तो ये सभी अपना क्या है कि जब भी हम नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो कुछ-कुछ क्रूशियल पॉइंट, यानी कि आप उसको नोट डाउन करना चाहिए, कुछ-कुछ क्रूशियल पॉइंट कि क्या-क्या हम शेयर करेंगे। अगर हम खुद से किसी को अप्रोच करते हैं, तो क्या-क्या हमें मेंशन करना है? क्या अपना मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या-क्या हमें मेंशन करना ज़रूरी है, वो हमें लिख के रखना है और खास करके वो हमें शेयर करना है। तो ये बहुत ही क्रूशियल है। और ऊपर से हम यही बोलेंगे कि ये जो आंकड़ा है, ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही पॉज़िटिव है कि इतने ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं और उन्हें हम दिशा दिखा सकते हैं, उन्हें हम प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं। तो एवरी डे एट लीस्ट 2 नए प्रोस्पेक्ट से मिलना है। एवरी डे, या फिर अप्रोच करना है एट लीस्ट 2 न्यू प्रोस्पेक्ट। ओवर फोन ही आप कीजिए, लेकिन आप एवरी डे 2 न्यू प्रोस्पेक्ट से आप मिलिए या फिर अप्रोच कीजिए। तो ये अपने लिए बहुत ही क्रूशियल है। इससे और एक चीज हमें निकल के आता है कि वो है क्या, कि हम 1 महीना का अगर डेटा हम लेते हैं, तो इससे हमें कुछ और रिवील क्या आता है कि हम लास्ट 1 मंथ में, 1 महीना में कितने लोगों से मिले हैं, या फिर कितने लोगों को फ़ोन पे अप्रोच किया, कितने लोगों को इनवाइट किया। अपना जो ओबीएम सेशन या फिर डॉक्टर साहब का जो प्रोडक्ट का सेशन होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कितने नए लोगों को हमने लाए हैं, उनको फॉलो अप किया, और फिर जाके कितना लोग कन्वर्ट हुआ, नंबर ऑफ कन्वर्शन। ये जो डेटा है, ये आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने आप ये डेटा सँभाल के रखनी है। लेकिन आपको एक तो जानकारी मिलेगा कि लास्ट 1 महीने में हमने कितना लोगों से अप्रोच किया, कितने लोगों को हम ओबीएम सेशन अटेंड करवाया, फिर जाके कितने लोगों को फॉलो अप किया, और फिर जाके कितना उसमें से कन्वर्ट हुआ। तो आप अगर मान लीजिए 30 डेज़ अगर ये एक्टिविटी करते हैं, तो आपको एक फिगर निकल के आएगा। आप अगर एवरी डे 2 न्यू प्रोस्पेक्ट से आप अगर प्लान के बारे में, या फिर अपना जो मीटिंग होता है, मीटिंग के बारे में शेयर करते हैं, फर्स्ट। सेकंड थिंग, उनको इनवाइट करके मीटिंग में, सेशन में अटेंड करवाते हैं, फिर जाके फॉलो अप करते हैं, फिर जाके उनको प्रोस्पेक्टिंग को क्या करते हैं, बिज़नेस के साथ जोड़ते हैं। तो ये जो कन्वर्शन रेशियो है, ये आपको प्रेरणा देगी। ये आपको एक रियलिस्टिक डेटा देगी, जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ, कैसे-कैसे कैसे हम स्लोली डेवलप कर रहे हैं। खास करके मैं नए लोगों को यही बोलूँगा कि एट लीस्ट आप अगर ये एक्टिविटी 30 डेज़ करते हैं, तो उसमें 30 डेज़ में आपको एक डेटा रिवील होके आएगा, एक आंकड़ा निकल के आएगा। फिर नेक्स्ट 30 डेज़ पे आपको दिखेगा कि डेवलपमेंट। ये एक्टिविटी जैसे कि हम जब भी नए लोगों को जुड़ते हैं, साथ ही साथ हम नए लोगों को जब बोलते हैं, तो क्या होता है, कन्वर्शन रेशियो, परसेंटेज ऑफ कन्वर्शन, ये हमें मिलेगा। और फिर जाके हमें पता चलेगा कि कैसे हम डेवलप कर रहे हैं धीरे-धीरे। तो आपको और ज़्यादा मतलब कहाँ-कहाँ एफर्ट देने की ज़रूरत है, और कैसे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, ये आप खुद डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि आपके पास अगर ये डेटा नहीं होगा, तो मान लीजिए कि आपका जो गोल सेटिंग है, वो उस ट्रैक पे कहीं न कहीं तो कुछ क्या है कि उसको डेविएशन होने की संभावना है। तो अगर हम गोल सेटिंग के तरफ राइट वे हमें जाना है, तो ये डेटा भी अपने पास होना चाहिए, ये आंकड़ा, कि मैंने कितने लोगों को, अगर 100 लोगों को अप्रोच किया, आउट ऑफ दैट 100 कितने लोग अपने अप्रोच के बाद सेशन को अटेंड किया। हो सकता है 60 या 70 सेशन को अटेंड किया। फिर आउट ऑफ दैट 60 पीपल कितने लोग कन्वर्ट होके हमसे जुड़े।
तो ये सभी डेटा अपने लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं अभी अपना सेशन को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो मैं अभी डॉक्टर साहब को बोलूँगा कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करे। तो शायद डॉक्टर साहब अभी तक उनका तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद, तो नेट अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो वो अभी तक नहीं आए। तो ओके, और कुछ ये मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो इच्छा है और एक स्टोरी शेयर करने की, लेकिन अभी क्या है कि स्टोरी शेयर करने के लिए उतना टाइम भी नहीं है। तो या डॉक्टर साहब आ गए। ओके, अभी भी टाइम है, शायद डॉक्टर साहब नहीं आए अभी तक। तो मैं और एक स्टोरी आपको बोलना चाहूँगा। इट वाज़ अ वंडरफुल स्टोरी। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक राजा थे जो बहुत ही प्रजा का हित में काम करते थे। तो वो एक दिन क्या है कि एक एक दिन वो नगर पे निकले कि कैसे वो प्रजा रह रहे हैं या फिर वो खुश है कि नहीं, वो देखने के लिए निकले। तो वो जब निकले तो एक छोटा बच्चा, एक्चुअली राजा जो थे वो अपाहिज थे, यानी कि उसका एक पैर नहीं था। तो एक छोटा बच्चा वो बोल दिया कि ये तो राजा तो खड़ा, मतलब अपने पैर से, दोनों पैर से खड़ा नहीं हो पा रहे। तो उसको कहीं अच्छा नहीं लगा। तो वो जब वापस आए अपने महल में, तो महल पे आके देखने लगा कि वहाँ बहुत उनका जो पूर्वज थे, उनका बहुत सारे तस्वीर लगाया गया था, लगाया हुआ था। तो वो तस्वीर को दिख रहे थे। तो उनको एक जगह पे आके वो खड़े हो गए और देखने लगा कि कोई, मतलब डिफरेंट पोजेस में वो खड़े हैं और अपना तस्वीर उठाया। और इस सभी तस्वीर में एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट होके आ रहा था कि वो बहुत पराक्रमी थे। उनका जो पूर्वज थे, वो बहुत पराक्रमी थे। तो उनको दुःख हुआ, ये सोच के कि मैं तो पराक्रमी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा काम करता हूँ, ख़ास करके फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल। मतलब उसका जो, उनका जो प्रजा है, उनके हित में वो बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन फिर भी ओके, डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो मैं और सेशन को स्टोरी आपको एंड में सुनाऊँगा। तो अभी डॉक्टर साहब का सुन लेते हैं। तो ओवर टू मिस्टर चक्रवर्ती, तथागत चक्रवर्ती। तो सर आप प्लीज सेशन को कंटिन्यू कीजिए। और नमस्कार, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप मुझे सुन पा रहे। पहले मैं डिक्लेयर कर दूं, आज मेरा नेटवर्क बहुत खराब है। ऑलमोस्ट 10 मिनट से ट्राई कर रहा लॉग इन करने के लिए, बट लॉग इन नहीं हो रहा था। मुझे अभी भी पता नहीं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि नहीं। 10 मिनट्स हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट लॉग इन करने के लिए। और आज क्या है, वेस्ट बंगाल में आज लॉकडाउन, शायद आप में से बहुत लोग जानते हैं। और जब जब वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन होता है, मुझे पता नहीं मेरा नेटवर्क क्यों खराब हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ, लास्ट बार मनोज सर के साथ भी हम लोग थे, लॉकडाउन था कोलकाता में, और उससे भी नेटवर्क खराब हो जाता है। मीन्स काम ही नहीं करता नेटवर्क, ऐसा हो जाता है, मतलब लॉगिन ही नहीं होता है। इवन एक यूट्यूब चैनल भी नहीं खुलता है, ऐसा बुरा हाल हो जाता है। और अभी हेवी बारिश चल रहा है। सोमनाथ सर भी कोलकाता में है, मैं भी कोलकाता में हूँ, तो सर को भी मालूम है बहुत हेवी बारिश चल रहा है। सो आई विल अपोलोजाइज इफ मेरा कोई कारण से नेटवर्क लॉग आउट हो जाता है। सो सम रीजन माय नेटवर्क ब्रेक्स, आई हैव टू लॉग आउट। प्लीज डोंट माइंड दैट माय नेटवर्क इज इन अ वेरी अनस्टेबल स्टेट। जो हो सकता है एक हार्मोनल इम्बैलेंस में चल रहा है नेटवर्क मेरा। तो आज का जो सेशन है, गुड मॉर्निंग, वेलकम, नमस्कार, सलाम अलैकुम ऑल माय डियर लीडर्स। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग ठीक है। इज एवरीवन गुड? सब लोग का हेल्थ ठीक है, वेल्थ ठीक चल रहा है, काम ठीक चल रहा है,
यू आर फिजिकली मेंटली everyone is fine, इमोशनली एम्बिशनली, पता है क्या क्या चीज अच्छा होना चाहिए, फिजिकली मेंटली इमोशनली एम्बिशनली, राइट, सोशली प्रोफेशनली, फिजियोलॉजिकली साइकोलॉजिकली, है ना, कितना सारा एली है, राइट, फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली प्रोफेशनली सोशली इमोशनली एम्बिशनली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये सर जस्ट केप्ट वेल, गुड, थैंक यू सो मच माय डियर लीडर्स। आज का प्रोग्राम का नाम है क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि आप में से जितने लोग ने अभी अटेंड किया, अराउंड 200 लोग हैं अभी जो अभी तक जूम लॉगिन कर चुके हैं, सबको एक हमारे तरफ से कुछ ना कुछ मिलेगा एज ए गिफ्ट। आपको कंपटीशन नहीं होगा, इसको चांस मिला तो इसको अवार्ड मिलेगा, इसको नहीं मिला तो अवार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, एवरीबॉडी विल गेट। लास्ट वीक मैंने पेन अनाउंस किया था, अगर आपको याद है, इट वाज ए पेन, वो 13 अगस्त का दिन होगा, ऐसा कुछ होगा। मैंने एक पेन अनाउंस किया था और रंजीत सर थे, तो आज भी मैं कुछ अनाउंस करता हूँ। जितने लोगों ने भी लॉग इन किया है उन लोगों से ये विनती है, वो लोग काइंडली सोमनाथ सर को मेरा खत्म होने के बाद, अब मत लिखिएगा, मेरा खत्म होने के बाद सोमनाथ सर को IBA नंबर, मतलब आपका ID नंबर और आपका एरिया एंड नेम लिख के दीजिएगा। अगर यहाँ पे मुश्किल हो रहा है तो सोमनाथ सर को आप पेन और क्या सर, अभी तो पेंसिल नहीं होगा, पेन के नीचे अपग्रेड ही होगा, पेंसिल नहीं होगा, पेंसिल हो गया नीचे हो गया, पेन के एक्स्ट्रा नीचे हो गया ना कलम पेन अगर पेन भी होगा तो पहले वाला से ये वाला बेटर पेन होगा, एक आधा नीचे नहीं होगा, एक आधा ऊपर ही होगा। Orients is about updating and upgrading, we're not going to downgrade, okay? So प्रोग्राम के बाद अभी मत लिखिएगा, या तो सोमनाथ सर को व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा या तो जूम में लिख दीजिएगा, सोमनाथ सर दिस इज माय ID नंबर एंड दिस इज माय एरिया, राइट, एंड दिस इज माय नेम। सपोज अमित जसवात, आगरा, इंडिया, IBA नंबर दिस, बस फॉर एग्जांपल सोमया सुभाष, सिक्किम, इंडिया, IBA नंबर दिस, राइट, अब्राम तमांग, ये रमेश राणा, ये तथा चक्रवर्ती, ये एग्जाम्पल करके मैं आपको बोल रहा हूँ। ओप्पो वीवो लिखने से नहीं होगा, अगर ओप्पो वीवो लिखेंगे, ओप्पो A9 ये तो नो मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर पोपो हो जाएगा, ऐसा बात हो जाएगा। सो आपका नेम विजय कुमार यादव, कूच बिहार, इंडिया, IBA नंबर दिस, ये आपको लिखना होगा। अगर आप नेपाल से हैं, सिर्फ नेपाल लिखिए, एरिया नाम लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट यू राइट, भाई आप इन काठमांडू और इन बीरतमोर और काकरबीटे, जस्ट राइट द नेपाल IBA नंबर, नेम, फिनिश। तो आपके लिए जितने भी नेपाल के हमारे लीडर्स, उनके लिए एक जगह में पहुंचा दिया जाएगा, फिर वहां से आप, है ना, आपको टाइम आने पे पिक मिल जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली अनाउंसमेंट ऑलवेज फ्रॉम माय साइड, बिकॉज जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना सोचता हूँ स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट हमेशा होना चाहिए। आप भी अपने डाउनलाइन स्कॉलर्स एनकरेजमेंट कीजिए, राइट, सो एवरीवन विल बी रिवॉर्डेड। कल अगर आपने टेलीग्राम में मेरा पोस्ट को पढ़ा था तो मैंने वहाँ पे एक नया कुछ लिखा था, क्वेश्चंस and answers create awareness, together creates a solution for problems. If you have read the telegram post, याद है, तो मैंने ये भाषा लिखा था कि what is question, क्या करता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, आंसर्स उसका बारे में आंसर्स देना अवेयरनेस क्रिएट करता है, दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है, सॉल्यूशन टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम। बिकॉज कोई भी एक प्रॉब्लम का सबसे पहले वो चीज के ऊपर सवाल उठने चाहिए, जब सवाल उठेंगे तो जवाब तो देना ही होगा, तो जवाब अगर बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड बहुत ही हाईली अंडरस्टैंडेबल हो तो वो अवेयरनेस में परिवर्तन होता है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मुझे कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड सवाल मत पूछिए, क्वेश्चन ऐसे सवाल के सेशंस में रखूंगा, मैंने बोला मैं टेलीग्राम में रखूंगा, मेरे चैनल में उसको ओपन करके 1 घंटे के लिए एवरीडे। If anyone is not subscribed to my channel, आप मेरे चैनल को प्लीज, आप मेरे चैनल में आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनी टाइम यू विल गेट द बेस्ट इंफॉर्मेशन। एंड प्लीज एनी ऑफ माय लीडर्स और सोमनाथ सर, मेरे चैनल का लिंक यहाँ पे छोड़ दीजिए जूम में, तो जो नहीं है वो भी वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप में से कोई चैनल में सब्सक्राइब नहीं है तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट एनीवन हैविंग माय चैनल लिंक प्लीज थोड़ा कॉपी पेस्ट करके जूम यहाँ पे दे दीजिए। मैं करूँगा तो इमीडिएटली मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ऐसे नेटवर्क खराब। थैंक यू कीर्तन भंडारी जी। तो क्वेश्चन आंसर्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है? क्वेश्चन आंसर एक्चुअली पार्ट ऑफ द 1-to-1 काउंसलिंग। सबसे ज्यादा 1-to-1 काउंसलिंग में क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा मैटर करता है। और आप बोलोगे कि कौन से जगह में क्वेश्चन आंसर सेशन या क्वेश्चन आंसर्स कम होने चाहिए, वो है मास सेमिनार्स में। मास सेमिनार में क्वेश्चन आंसर्स कम होने चाहिए
आज मैं आपको प्रोडक्ट और डिजीज के बारे में कम बोल रहा हूँ, बट इन दोनों रिलेटेड, प्रोडक्ट, डिजीज, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, ऑडियंस के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को कैसे करना है और कैसे टैकल करना है उसके बारे में बताते हैं। उसी जो भी मास प्रोग्राम होते हैं, मीन्स 1 to 10, 1 to 100, 1 is to maybe 1000 people in the program, क्वेश्चन आंसर शुड बी अवॉइडेड। ये मेरा फिलोसॉफी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कहीं लिखा हुआ है, इट्स जस्ट माई थॉट एज ए ट्रेनर, एज योर मेंटर, एज being part with you more than 2 years. I feel question answer should not be done in mass public, and question answer should be must done in 1-to-1 or 1-to-2 like this. Means 1-to-2 means एक 3-4 लोग एक साथ आए हैं जो फैमिली वाले हैं, वो एक, मैंने उसको एक ही पकड़ा, I'm counting it as one. एक हस्बैंड वाइफ बच्चा आया तो आप उसको 1 पकड़ो, it's 1, है ना? बिकॉज आप तो हेल्थ क्वेश्चंस पूछोगे, वेल्थ क्वेश्चंस पूछोगे, राइट? तो आप तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ के सामने डायरेक्टली पूछ सकते हो वेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पे तो वो बात नहीं है कि हस्बैंड को छुप के पूछना है आपका बाहर भी कुछ चल रहा है चक्कर, वो तो आपको नहीं पूछना है, आपको तो उसके हेल्थ और वेल्थ और प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करना है। सो सिंपल अंडरस्टैंडिंग, 1-to-1 में क्वेश्चंस आंसर्स प्ले वेरी मेजर रोल, बट मास प्रोग्राम में क्वेश्चन आंसर्स ना हो, वो मेरा फिलोसॉफी है। आई टेल यू व्हाई। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? देखिए, जब एक मास प्रोग्राम हो रहा है, जनरली एक मास प्रोग्राम 95:1 रेशियो में होता है। बोलेंगे सर नहीं समझे, 95:1। इंफॉर्मेशन ड्रिवन इज जनरली फ्रॉम द स्पीकर 95%, 97%, एंड जो रिएक्शन आ रहा है लोगों से, राइट, ताली मार रहे या खुश हो रहे हैं, ये सर राइट बोल रहे हैं, इट हैपेंस 3 to 5% ऑफ द टाइम। दैट मीन्स अगर एक स्पीकर 3 घंटा स्पीकिंग कर रहे हैं, अच्छे से साइकोलॉजिकली सोचिए, एक स्पीकर अगर 3 घंटा स्पीकिंग कर रहे हैं तो 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं। 180 मिनट्स में 10 मिनट क्राउड रिएक्ट करता है, 1 मिनट रिएक्ट किया, फिर 10 मिनट बाद 1 मिनट रिएक्ट किया, फिर 20 मिनट बाद 1 मिनट रिएक्ट किया, और बाकी टाइम वो एक्ट करता है। सो ट्रेनर 95% टाइम एक्ट करता है, क्राउड 5% टाइम रिएक्ट करता है। सो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशंस इज नॉट, देयर इज नो नीड क्वेश्चन आंसर सेशन। बट जब आप 1-to-1 काउंसिल में बैठ रहे हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन एक बहुत बड़ा मायने करता है। क्यों? व्हाई मायने क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन जो इतना मायने रखता है? आप जब तक अंडरस्टैंडिंग करेंगे आपके प्रोस्पेक्ट को, उसका साइकोलॉजी को, उसका फिजियोलॉजी को, तब तक आपको पता नहीं चलेगा उसका पैथोलॉजी क्या है। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा उसका पैथोलॉजी क्या है, कहाँ पे है, तब तक आप नहीं समझोगे उसका डिसऑर्डर या डिजीज कौन सा है और आपको सॉल्यूशन कौन सा प्रेजेंट करना है। सो कौन सा सॉल्यूशन के ट्रैक में आपको बात करना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे, अब बात करते करते जब व्हेन यू आर एबल टू, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग आपका तबीयत कहाँ पे खराब है, आपका बॉडी में कौन सी जगह दर्द होता है, यू कैन नॉट आस्क दैट क्वेश्चन। आस्किंग हिम अबाउट हिज लाइफस्टाइल, अबाउट हिज वर्क स्टाइल, अबाउट हिज थिंकिंग स्टाइल, अबाउट हिज वर्किंग एरिया, उससे बहुत, अबाउट हिज हेल्थ कंडीशन लास्ट 5 years, अगर वो कोई दवाई खा रहा है या ठीक है, या कुछ डायग्नोसिस है उसके ऊपर या नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, it actually gives you an picture and understanding, ये आदमी को प्रोबेबिलिटी क्या चीज होने का हाई है, कौन सा टाइप का प्रॉब्लम होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आपने सुना कोई आदमी बहुत ट्रैवलिंग पर्सन है, बाहर ट्रैवलिंग, काम करना, इधर उधर ऐसे काम करने वाला एक आदमी है, तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी दैट पोटेंशियल डैमेज, जो अभी हैपनिंग डैमेज भी हो चुका है, वो है आउटसाइड फूड। दैट मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नंबर 1 डेंजर में आएगा, राइट। आप ये आपका एक एनालिसिस होना चाहिए, अच्छा इसका काम करने का ढंग और काम करने का जगह, इसका प्रोफेशन से ये पता चल रहा है, समझ पा रहा है, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन वेरी मच डेंजर। सेकेंड, कोई और आदमी बैठा है जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका जो कार्यक्रम है, काम है, उसका वर्किंग है, बहुत हाई स्ट्रेस्ड है, दिन में 50 फोन कॉल, राइट, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कोई कस्टमर फोन कर रहा है, कोई क्लाइंट फोन कर रहा है, या उसको फोन करके पूछना हो रहा है, मे बी ए लॉयर, मे बी पीपल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पीपल इन सेल्स डिपार्टमेंट, people in high professional in department, बड़े doctors, बड़े engineers who are having a high volume of either client calls to and fro, or they are having stress of others. एक को बोलते stress of yours, एक को बोलते stress of others. Stress of yours मतलब जो आपका family भी हुआ, बच्चे, husband, wife, माँ बाप, उनका stress को भी आप stress of yours मानते हैं। और दूसरा होता है स्ट्रेस ऑफ अदर्स, मतलब बाकी लोगों को बेचैनी और परेशानी हो रहा है और उसका परेशानी आपको परेशान कर रहा है, बिकॉज वो आपको टिंग 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 कर रहे हैं, वो एक टाइप का बहुत ही खतरनाक स्ट्रेस है। तो अगर किसी का प्रोफेशन इस तरीके का हो
then you can make a guess and understanding that उसको न्यूरोलॉजी रिलेटेड हाई प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन न्यूरोलॉजी रिलेटेड, हाँ उसको फिर नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें काउंसलिंग में चाहिए। बाहर का ट्रैवलिंग, खाना पीना बाहर का है, डाइजेस्टिव रिलेटेड चाहिए। आपने देखा किसी का बहुत ज्यादा फिजिकल काम बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं जॉइंट, स्पाइनल कॉर्ड ये सब रिलेटेड है। बाकी मेडिकल हिस्ट्री को देखिए, मेडिकल हिस्ट्री मतलब फॉर एग्जांपल काफी टाइम देखिए, आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आज तक तो 100% गए होंगे कोई ना कोई डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर आपको जरूर पूछता है, अपने जरूर आपको काउंसलिंग के टाइम पूछता है कि आपको पहले ऐसे कभी हुआ है, फर्स्ट टाइम आपको पूछता है आपको पहले ऐसे कभी हुआ है, फिर पूछता है आपको कभी छाती में हुआ था, आपको कभी पैर में हुआ था, पेट में हुआ था, वो आपसे ना कुछ जानना चाह रहा है। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू नो योर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। वो जानता है कि आप पूरी मेडिकल उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि प्रोबेबल मेडिकल हिस्ट्री क्या है। अच्छा, ये आदमी का ये टाइप का, पेशेंट के इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ था, इसका मतलब ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है। तो बिना रेडियोलॉजी करके, पैथोलॉजी टेस्ट करा के, ही कैन स्कैन, अ वेरी गुड डॉक्टर ही कैन एबल टू स्कैन की प्रोबेबिलिटी इसका ये प्रॉब्लम ज्यादा है, सिम्टम ये प्रॉब्लम वाला ही दिखाई दे रहे हैं। सो इट मीन्स टू से कि आप इस टेक्निक को यूज करके क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चंस आर व्हाट, क्वेश्चन मतलब आप उसको सवाल नहीं पूछ रहे, बट आपका क्वेश्चन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए मैंने वहां पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो टेलीग्राम पोस्ट में लिखा था, क्वेश्चंस क्रिएट इंटरेस्ट एंड आंसर्स क्रिएट अवेयरनेस, बोथ टुगेदर क्रिएट सॉल्यूशन। मेरा बोलने का एक सिंपल मतलब था कि आप क्वेश्चन इस प्रकार के अपने प्रोस्पेक्ट को पूछे जो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है। आप तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो, लेकिन जो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोचिए नॉन मेडिकल पर्सन हूँ, तथागत चक्रवर्ती आपके साथ मिला, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोलीग हो सकता है, अनजान आदमी हो सकता है, और मैं आपके साथ ये क्वेश्चंस ब्रिंग इंटरेस्ट एंड आंसर्स क्रिएट अवेयरनेस, बोथ कंबाइंड टुगेदर इज अ सॉल्यूशन टू ग्लोबल हेल्थ डिसऑर्डर्स। राइट, इसका एक गहरा मतलब है, इस गहरा मतलब को प्रैक्टिकली समझिए। समझ में आ रहा है तो यस लिखे, नहीं आ रहा है नो लिखे, मैं अलग एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं आपका एक सोचिए मैं आपका एक ऑटो एक जान पहचान हूं, या आप मेरा एक जान पहचान है, तो मैं लीडर हूँ ऑडियंस का, और आप अभी तक ऑडियंस के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं आपके साथ मिला। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके बारे में का बैकग्राउंड जानता हूँ, बैकग्राउंड मतलब बिकॉज आप मेरे पुराने मित्र हैं, तो मैं जानता हूँ कि आप कोई बहुत अच्छा हाई प्रोफेशनल में काम करते हैं, और जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं मैं आपका कंपनी में भी नहीं जानता हूँ, आपका कितना तनख्वाह है वो भी नहीं जानता हूँ, आपका पोस्ट भी नहीं जानता हूँ, आपका क्लाइंट कौन कौन वो भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका इंडस्ट्री के बारे में मुझे नॉलेज है, क्योंकि शायद आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हाई मार्केटिंग हेड में, कोई कंपनी का बड़ा मार्केटिंग लेवल में हेड में काम कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में कि कोई मार्केटिंग लेवल में अगर काम कर रहा है, चाहे दूध का मार्केटिंग कंपनी हो, या मेडिसिन का हो, या सप्लीमेंट का, या कपड़े का, या मोबाइल का हो, people on the high marketing post will get thousands of calls and stress calls from client. They have टारगेट्स पूरा करना होता है, सेल्स टारगेट्स है ना, उनको ऊपर से भी बम्बू, नीचे से भी बम्बू, दोनों जगह से बम्बू मिलते रहते हैं। दैट मीन्स दे आर एक्चुअली द स्ट्रेस सफरर्स, बोलते ना आप, ऊपर से भी बम्बू, बॉस ऊपर से, तो नीचे वाला काम नहीं कर रहा है सर, ऐसा हो गया, उसका भी बम्बू, नीचे वाला काम नहीं कर रहा है, उसका टारगेट पूरा नहीं होगा तो ऊपर वाला बम्बू लगाने के लिए बैठा हुआ है। वेट, और आपको बोल देते मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, ऊपर से हमेशा ऐसा टाइप का वार्निंग आता है, तुम्हें निकाला जाएगा, लेकिन निकालेगा कोई नहीं, क्योंकि वो चला जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा मार्केट के सेक्टर में, है ना। तो दोनों जगह से प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा हो गया कि इसलिए तो नेटवर्क मार्केटिंग इज डिफरेंट देन कॉर्पोरेट बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपका डाउनलाइन काम नहीं किया, नो प्रॉब्लम, वो छोड़ के भी चला गया, आप दूसरे डाउनलाइन से काम करोगे, दूसरे डाउनलाइन को बहुत अच्छा लीडर बनाओगे। आपका अपलाइन आपको बम्बू नहीं दे सकता, आप तो सपोर्ट ही कर सकते, बम्बू नहीं डाल सकता। आपको अपलाइन पसंद नहीं है, फोन नहीं उठाओगे, डाउनलाइन पसंद नहीं है, फोन नहीं उठाओगे, लेकिन नया बना लोगे। अपलाइन वही रहेगा, डाउनलाइन हजारों नया बना सकते हो, बट कॉर्पोरेट में तो नहीं कर सकते हो। आपका जूनियर काम नहीं कर रहा है, छुट्टी मार के बैठा, लेकिन सीनियर तो नहीं सुनेगा, वो तो पूछेगा आपको। सो यू नो, सपोज मैं जानता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे, तो मैंने सुना, मैं पहले से ही जानता था आपका बैकग्राउंड, या सुना, तो एग्जाम्पल मैं आपको नहीं पूछ सकता हूँ कि हजारों क्लाइंट कॉल आते हैं ना सर आपको, रात को भी, दिन को भी, सुबह भी, टारगेट इधर उधर नहीं है, पूछना नहीं चाहिए आपको। सेकंड में आपको ये भी नहीं पूछना चाहिए, आप लोगों का बहुत बड़ा टारगेट्स होता है ना सर, जो पूरा नहीं करने पे बहुत बढ़िया बम्बू मिलता है, वो भी नहीं पूछना चाहिए मुझे आपको। लेकिन मैं आपकी इंडस्ट्री को जानता हूँ, मैं आपके पोस्ट को जानता हूँ, और इस पोस्ट में जो लोग काम करते हैं उनका जिंदगी भी जानता हूँ। जस्ट टेक एग्जाम्पल। तो हो सकता है कि मेरा कोई एक फ्रेंड
मिल्क मार्केटिंग हेड है, दूध का अमूल मिल्क का मार्केटिंग हेड है, और आप कोई कपड़े का मार्केटिंग हेड है, कपड़े कंपनी का, ब्रांडेड शर्ट्स का। बट दोनों का ही टारगेट पूरा करना होता है, दोनों का भी ऊपर बॉस है, नीचे नहीं काम करने वाला लोग भी, दोनों को स्ट्रेस कॉल आते हैं। सो इट मीन्स मैं आपका इंडस्ट्री जानता हूँ, आपका प्रोफेशन जानता हूँ, आपका प्रेशर भी जानता हूँ, आपका इंडस्ट्री, आपका प्रोफेशन और आपका प्रेशर जानता हूँ। तो मुझे आपको जरूरत नहीं पूछने का, आपका बहुत क्लाइंट कॉल आते हैं ना, आपको बहुत टारगेट आता है ना, आपको नीचे ऊपर दोनों से बम्बू आता है ना, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ आपके प्रोफेशन में क्या आता है, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू दोस प्रोफेशन समवे। तो मुझे उस टाइम क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्लाइंट कॉल आता है, टारगेट आता है, बम्बू आता है, मुझे वो नहीं पूछना चाहिए। मुझे उस टाइम क्वेश्चंस को बहुत टैक्टफुली लेके आना चाहिए कि that questions become very interesting. Interesting means now you are going to actually ask me question. Sir, you know people ना, जो हम लोग, आप भी कभी नहीं बोलेंगे कि आप, हमेशा यूज करेंगे वर्ड हम। तो आप बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं है आप और हम में ये वर्ड डिफरेंस क्या है डिफरेंस। हाँ, टिक 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 टिक। ओके, टेक दिस एग्जांपल। अगर मुझे पता है कि आप लोग जब प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग कर रहे हैं, आप हर कोई यहाँ पे जो 200 मेरे ऑडियंस लीडर्स है, आप में से हर कोई जब प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग छोटा मोटा ट्रेनिंग दे रहे, मुझे पता है आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप कुछ में गलत वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, आप में भी रॉन्ग टेक्निक से प्रोस्पेक्टिंग या प्रोडक्ट को या बिजनेस को, हेल्थ को कर रहे हैं, मुझे पता है। लेट्स से बात को समझे, मुझे पता है। लेकिन अगर मैंने आपको ट्रेनिंग में ये वर्ड की यूज किया, यहाँ पे मोबाइल में, मैंने स्क्रीन में बैठे बैठे, ये आप लोग जो करते हो ना वो बहुत गलत है, आपको सुनने में बहुत खराब लगेगा। लेकिन अगर मैंने बोला हम लोग जो करते हैं ना वो बहुत गलत है, तो आपको उतना गलत नहीं लगेगा, आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, आपको वो रिपेयरिंग लगेगा, इंसल्टिंग नहीं लगेगा। अगर मैं आपको बोले अरे आप लोग जिस तरीके से काम करते हो ना, इट्स वेरी नॉट करेक्ट यार, उससे काम नहीं होगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो उससे काम नहीं होगा, हमें सुधारना है, और मैं बोलूँ आप जिस तरीके से काम कर रहे हो काम नहीं होगा, सुधारना है, वो बहुत बुरा लगेगा। मैं बोलूँगा हम अपने आप को इंक्लूड करके, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार बात तो सही है, सर ने सही बोला, हमें अभी सुधार के अलग तरीके से काम करना है। You see, sometimes one word can create a very big difference. It's just that people have to present and understand the word. One is a presenter, one is an understander. So you can that time pitch him about his profession or marketing heads को कि for example, सर ये जो सच आजकल जो इतना टारगेट आता है ना हम लोगों को, कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया है, दिमाग के ऊपर हाई प्रेशर है सर। आपको पता है उससे ज्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना इतना शुरू होता है, आप नहीं बोल रहा आपको होता है, बट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इतना शुरू होता है, सबसे पहले इंसोम्निया सर, रात को सोने के टाइम नींद नहीं आता है। ये सब प्रॉब्लम इतने लोग फेस कर रहे हैं, सच में हम लोग तो बहुत फेस करते हैं। उस इमीडिएटली बोलेगा सर मुझे तो होता है, अरे भाई मुझे तो होता है, अरे मैडम मुझे तो होता है, मुझे तो ये प्रॉब्लम बहुत काफी टाइम से होता है। प्लस चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा लोगों को हो जाता है, मूड स्विंग इतना होता है, मुझे तो होता है सर, अरे बोलिए मत, मुझे तो होता है। चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग होता है, घर में भी मैं इसके वजह से लड़ाई होता है, रात को सोने या तो नींद नहीं आता है। फिर आप बोल सकते हैं ये सब प्रॉब्लम्स क्या होता है ना सर, हमारे सेक्स हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, सेक्सुअल पावर को डाउन कर देता है, इनफर्टिलिटी क्रिएट कर देता है। सर मुझे है, लिबिडो लॉस हो चुका है, वो बोलेगा मुझे लिबिडो लॉस जैसा फील होता है, लिबिडो वर्ड मालूम नहीं है तो आप लिबिडो वर्ड एक्सप्लेन किया उसको, सर मुझे भी तो लिबिडो लॉस जैसा फील होता है, आप तो बोल रहे हैं। सर असली में इस इंडस्ट्री में ना आजकल सभी को ये प्रॉब्लम है। बस आप देखिए आपका क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन इस तरीके से दिया था ना कि आपको हो रहा है क्या, आपने नहीं पूछा, फिर वो बोलेगा नहीं हमें हो रहा है, आपका क्वेश्चन ही ऐसा था, हमें ना हो रहा है। अब वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों हो रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है, आप आ गए ट्रैक में उसको एक्सप्लेन करने के लिए। स्ट्रेस आ रहा है तो साइकोलॉजिकल हार्मोन, फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स, न्यूरोलॉजी, ऑर्गन्स के साथ, है ना। ये स्ट्रेस को लाने के बाद ना दिमाग सुन पड़ जाता है, उसके बाद कुछ टाइम समझ में नहीं आता है क्या करो, भूख भी कभी कभी नहीं लगता है, रात को नींद भी नहीं आता है, सेक्सुअल यूज भी नहीं होता है। मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजी के साथ किस तरीके से, इस तरह से प्रॉब्लम करता है आपका एक्सप्लेनेशन। एंट्री गेट, इट मीन्स योर फर्स्ट 5 minutes of your counseling will either open the entry gate or close the entry gate forever. Either it will open the entry gate forever into Taj Mahal, या तो close the entry gate towards Taj Mahal forever. याद कीजिएगा पहला 5 minutes, क्योंकि अगर आपका एंट्री गेट उसके साथ ओपन हो गया, माइंड टू माइंड, एंट्री गेट मतलब उसका शॉर्ट फार कैसे एंट्री गेट नहीं है,
है ना, उसका दरवाजा खोल के एंट्री गेट नहीं, उसका माइंड का एंट्री गेट अगर खोल दिया जस्ट 5 मिनट्स में, डन, वो आपका हो गया। ये चीज को याद रखिए, बिकॉज व्हाट हैपन इज दैट इन द फर्स्ट 5 मिनट्स योर फ्रीक्वेंसी इज मैच्ड। आप तो एक दिमाग में फ्रीक्वेंसी लेके गए हो, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी दूसरे जगह में है अभी, बिकॉज ऑडियंस का लीडर नहीं है, वेलनेस का लीडर नहीं है। लेकिन आपको पहला 5 मिनट में आपने अपने फ्रीक्वेंसी को लेके आए, आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में चल जाओ। आप उसके फ्रीक्वेंसी में नहीं गए, क्योंकि उसको न्यूट्रोसिटिकल पता ही नहीं, वेलनेस पता ही नहीं, एंडोक्रिनोलॉजी कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको पता है, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी उससे काफी हाई है, ये आपका और उसका फ्रीक्वेंसी काफी डिफरेंट है, बट आपने क्या कर दिया, उसको अपने फ्रीक्वेंसी में लेके आए, ब्रेन टू ब्रेन थिंकिंग पैटर्न। अब आप देखिए मजा आएगा। नाउ ही इज गोइंग टू बी ऑन योर ट्रैक। ये पहला 5 मिनट में होता है। लोग चूकते कहाँ पे काउंसलिंग के टाइम, हम इसमें बोलूंगा नहीं कि आप चूकते, हम कहाँ पे चूकते, फर्स्ट 5 मिनट्स में लोग अनवांटेड सवाल पूछते हैं। Never ask your prospects unwanted questions. Don't ask your prospect unwanted questions. Because अगर कोई prospect को unwanted questions पूछ दिया, वो prospect आपसे चला गया, आप सोचो। Because किसी भी इंसान को बेफिजूल के सवाल सुनना पसंद नहीं है और जवाब देना भी पसंद नहीं है। और वो अगर आपके साथ एक अच्छा रिश्ते में पहले से है, 10 साल आपका जान पहचान है, और वो जानते हैं आप ऑडियंस करते हो, वो जानते हैं आपको ये कंपनी करते हो, ऑडियंस करते हो भी नहीं जानते हो, जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, वेलनेस बिजनेस करते हो, तो और भी बड़ा प्रॉब्लम होगा क्या, जब आप उसके साथ बेफिजूल का सवाल पूछा ना, जो पहले नहीं पूछते थे कभी भी मिलते थे, तो वो ये सोचेगा अरे भाई ये इंडस्ट्री कैसा है, देखो तो इसको ऐसा बना दिया है, ये ऐसा गलत गलत सवाल पूछता है, फालतू बातें करने लगता है। इट मीन्स उसका जो इंप्रेशन टुवर्ड्स यू, योर कंपनी एंड योर इंडस्ट्री टोटली स्पॉइल्ड। फर्स्ट 5 मिनट्स फिनिश्ड। या तो फर्स्ट 5 मिनट्स में इट विल बिगिन या इट विल फिनिश। That's why you should not ask certain unnecessary question. बहुत लोग होते हैं आलतू फालतू सवाल पूछते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कितने सारे नेटवर्कर्स को देखा, जाके ना एकदम बकवास सवाल पूछते हैं जो नेसेसरी नहीं है। ट्रैक में रहिए। अगर एक ट्रेन जा रहा है दिल्ली टू कोलकाता, उसको खींच के चेन्नई ले जाने की जरूरत नहीं है। वो जिस ट्रैक में जा रहा है उस ट्रैक में थोड़ा अच्छे से तेजी से चलाइए। उसको दिल्ली कोलकाता जा रहा है, वो खींच के चेन्नई ले जाने का कोई मतलब नहीं उस ट्रेन को। लेकिन मैक्सिमम टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, trying to talk out of the track, spoiling the track. That's why don't ask unnecessary question. In fact, you don't ask much questions, but your talking, your speech should create questions in his mind. Questions in his mind to find some solutions. The interest. आपका prospect, देखिए साइकोलॉजिकली सोचिए, मेरे तरफ देखिए, आपका जो prospect है वो आपके पास बैठा हुआ है। पहले 2, 3, 4, 5 मिनट में ही ना उसको ऐसा एक आपका फ्रीक्वेंसी में लाना है कि उसको फील हो अब क्या बोलेगा ये मैडम, अब क्या बोलेंगे ये सर, सुनने का इंटरेस्ट। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, बोलो यार, घड़ी देख रहा है कब जाएगा बकवास, ऐसा नहीं। उसके अंदर अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया आपका नॉलेज को सुनना, यू नो, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सुनना, उसको समझना, इट मीन्स वो आपका प्रोडक्ट बिक गया और वो ऑडियंस में ज्वाइन कर गया। अब सोचिए, दैट्स व्हाई मैंने बहुत बार एक वर्ड यूज किया था, दिस इज कॉल्ड KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन। मैं बार बार बोलता था, इट मीन्स इट इज नॉट फालतू वर्ड, नॉट स्पीकिंग, नॉट एज बने की, नॉट वर्ड्स ड्रिवन, इट्स नॉलेज ड्रिवन। वर्ड्स ड्रिवन मतलब ऐसे ही कोई शब्द बोलना नहीं, नॉलेज मतलब कुछ ज्ञान ऐसा आप दे रहे हैं ना, वो सोच रहे आप क्या बोलेगा, आप क्या बोलेंगे, अब वो क्या सिखाएंगे, मतलब वो आपको एक मेंटर देखना चाहिए। You know, first 5 minutes he should feel this person can help me out, this person understands me. आपका प्रोस्पेक्ट को फील होना चाहिए जो ये सर मैडम मेरे पास आया ना, ये मुझे समझता है, मेरे प्रॉब्लम्स को समझता है, मुझे समझाने के लिए आया है, ये मुझे ठीक कर सकता है, मदद कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है। ये फीलिंग अगर आपके प्रोस्पेक्ट में आ गया, डन, आपका बिजनेस डन। प्रोडक्ट भी एक बार भी बिक गया और वो बार बार भी लेगा और आपके साथ नेटवर्क भी करेगा। बट अगर 5 मिनट में कुछ बेफजूल के बातें कर दिया, बात खत्म, वहां पे दी एंड। मीन्स वो गेटवे 5 मिनट्स में आपका गेटवे ओपन होगा या क्लोज्ड हो जाएगा, दैट डिसाइड बाय द फर्स्ट 5 मिनट्स। दैट्स व्हाई क्वेश्चंस शुड बी ऑन द ट्रैक। सो आपका काउंसलिंग प्रोस्पेक्टिंग बहुत इजी हो जाएगा अगर आप किसी का बैकग्राउंड जान गए।
बैकग्राउंड मतलब उसका घर कितना बड़ा है, उसका जॉब का सैलरी कितना है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना गाड़ी है, उसका पर्सनल लाइफ क्या है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट एक्चुअली हिज लाइफस्टाइल पैटर्न एंड हिज वर्किंग स्टाइल पैटर्न। अगर उसका लाइफस्टाइल पैटर्न और वर्किंग स्टाइल पैटर्न पता चल गया, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, बिकॉज़ हम लोग इतना ट्रेनिंग ले चुके टू एनालाइज जी उस आदमी को किस प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज़ हम लोग प्रॉब्लम ड्रिवन है ना, सॉल्यूशंस बेच रहे हैं, प्रॉब्लम ड्रिवन, प्रॉब्लम प्रॉब्लम के ट्रैक में हम लोग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड, पीडीएस क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम ड्रिवन सॉल्यूशंस। तो यू विल नो ओके, इसको प्रोबेबिलिटी न्यूरो टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डाइजेस्टिव हो सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी इम्यूनिटी हो सकते हैं, राइट? सो समटाइम्स you know when you finally go and counsel and prospect, before that अगर बैकग्राउंड पता चले किसी का बैकग्राउंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपके लिए इजी हो जाता है, दैट यू विल नॉट आस्क हिम फालतू क्वेश्चंस। कितने घंटे सर आप ड्यूटी करते हैं, ये सवाल नहीं होता मुझे। मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग में, सर आपका कितने घंटे ड्यूटी होता है। अभी व्हाट इज दिस फॉर अ क्वेश्चन, तो पूछते हैं वो आपका ड्यूटी में बहुत प्रेशर है ना सर। किसके ड्यूटी में प्रेशर नहीं है, मुझे थोड़ा बताइए तो, किसको अभी बैठे बैठे तनख्वाह मिलता है, किसको बैठे बैठे पैसा मिलता है, किसकी ड्यूटी में प्रेशर नहीं है। लेकिन प्रेशर अलग अलग किस्म का है। लेकिन अगर आप किसी को, सर क्या है ना, ये जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री में साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्या 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 मैडम, फिर से बोलिए। साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल प्रेशर मतलब सर, मतलब यू सी हाउ द इंटरेस्ट क्रिएटेड मीन्स, आपको पता है मार्केटिंग हेड प्रोफेशन में साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल प्रेशर होगा, और उसके वजह से फिजियोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होगा, पैथोलॉजी क्रिएट होगा। जब आपने ये बात किया ना, क्या 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 बोल रहे हैं मैडम, साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल समझाइए तो, हाँ इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब आप गहराई में जाइए, अब आप गहराई में जाइए, तो अब आप खुद नाउ यू गोइंग टू एक्सप्लेन स्ट्रेस आने के वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इट हार्मोन्स में क्या इफेक्ट, बॉडी का अलग अलग पार्ट में क्या इफेक्ट। he just wants to listen more and more, वो आप और सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अब उसको सॉल्यूशन चाहिए, प्रोडक्ट बिक गया। इट्स विल बी इजी अगर आप किसी का बैकग्राउंड थोड़ा स्टडी करते हैं। मैं आपको इसलिए एक बार, अगर आपको याद है, जब पहले पहले मैं प्रोग्राम करता था, आज से 4-5 महीने पहले, व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड, जो मैं बहुत बार बोलता था, प्लीज आप अपना प्रोस्पेक्ट लिस्ट को अच्छे से बनाइए। सेक्स ग्रुप में, वर्किंग नॉन वर्किंग ग्रुप में, एंड वर्किंग के भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करें। आज भी आपको वही सजेशन दे रहा हूँ, ये एक थंब रूल है, जिसको हम थंब रूल बोलते हैं ना। थंब रूल मतलब दैट इज, आपके पास 50 लोग हैं, जिसको आप सोचते हैं ऑडियंस में इसको प्रोडक्ट दे सकता है, जो इनटू एज ग्रुप, इनटू सेक्स ग्रुप, मेल फीमेल, एज ग्रुप, यंग, एल्डरली एंड ओल्ड। मैं यही बोल सकता हूँ, यंग, एल्डरली एंड ओल्ड। यंग मतलब 10 साल का नहीं, 10 साल का एक लड़का आपका प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता, तो उसका माँ बाप आपका प्रोस्पेक्ट है। इसलिए 10 साल के अगर आप एक बच्चे को जानते हो, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट नहीं भी हो सकता है। इसको प्लीज अंडरस्टैंड करें। काफी लोग यहाँ पे चूकते हैं। उस दादी माँ को जाके समझाएंगे मेडिकल, शी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एंड शी कांट अंडरस्टैंड। एक हफ्ते उसके माँ के बारे में जानने के लिए, बेटे को उम्र 40, माँ को उम्र 70। आपको पता है आपके बाजू वाला जो आंटी है, मतलब दादी माँ है, 70 साल उम्र है, आपके बाजू वाला घर में, शी इज हैविंग सीवियर जॉइंट पेन, ऐसे करके चलती है, कमर में बहुत दर्द, गर्दन में दर्द, ऑफ कोर्स उस उम्र में होता है। आपको पता है कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट आर्थोपेस देने से बहुत बढ़िया काम होगा। उस दादी माँ को पकड़ने से नहीं होगा, उसको प्रोस्पेक्टिंग, काउंसलिंग, टीचिंग, एडुकेटिंग करने से नहीं होगा।
शी विल नॉट एबल टू कैच, शी द एज इज गॉन। लेकिन अगर उसका बेटे को, बहू को, बेटी को पकड़ा जाए, उसके साथ बॉन्डिंग किया जाए, उसको प्रोस्पेक्टिंग काउंसलिंग कीजिए, कंज्यूमिंग करेंगी दादी। सो प्रोस्पेक्ट आपका कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन अक्सर प्रोस्पेक्ट आपका कंज्यूमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और कंज्यूमर आपका प्रोस्पेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लीज इस चीज को याद रखिए, अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, राइट। एक 10 साल, एक 5 साल का बच्चा आपका कभी भी प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 100% कंज्यूमर हो सकता है। अगर आपके एरिया में एक स्कूल है, आपके बाजू, मेरे पास भी स्कूल है, आपके अगर बाजू में स्कूल है, वहाँ पे 200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसको उम्र है 7 से 10 साल उम्र। आपको पता है वो 7 से 10 साल उम्र के 200 बच्चे ही मेरा कंज्यूमर, पोटेंशियल कंज्यूमर है, लेकिन एक भी आपका पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट नहीं है। 200 के 200 बच्चे आपका पोटेंशियल कंज्यूमर है, हो भी जाएंगे 100% कंज्यूमर मेहनत करने पे, बट एक भी आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है जिसको आप काउंसलिंग करोगे। प्रोस्पेक्ट उसके माँ बाप हैं, या एटलीस्ट उसके टीचर्स हैं, मतलब कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है और कौन उसको कौन उसके लिए खरीद सकता है और खिला सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन खरीद सकता है और कौन खिला सकता है ऑडियंस प्रोडक्ट, वो आपका प्रोस्पेक्ट है जिसको काउंसलिंग करना है। कंज्यूमर उसका रिलेटेड हो सकता है, या खुद भी वो कंज्यूमर हो सकता है। एक आदमी खुद भी प्रोस्पेक्ट एंड कंज्यूमर में हो सकता है, एक आदमी खुद प्रोस्पेक्ट और दूसरा उसका कोई अपना कंज्यूमर हो सकता है। यू रिमेंबर दिस। सो दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड स्टडी। दैट्स व्हाई मैंने ये बेसिक थंब रूल आपको आज से 5 महीने पहले बोला था। आई रिमेंबर 22-23 अप्रैल का बात था। I still remember, and today is almost 20 August, almost, yeah, we reached. So that's why मैं आज भी वो thumb rule बोल रहा हूँ. Please divide your prospects into age group. The young मतलब 20s, 30s, elderly, matured मतलब 40s, 50s, and old above 60s. So you divide this age group, then you will understand आपका किस एज ग्रुप में किस कितना नंबर लोग हैं। तो अगर आपके 60 के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तो आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। उसके जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कीजिए आप। 60 के ऊपर एक एल्डरली, एक दादा दादी को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। उसके पोते को कीजिए, पोती को कीजिए, उसका बेटा बेटी को कीजिए। तो आपको पता है कि कंज्यूमर मेरा 70 साल वाला दादाजी है, एक अंकल है कोई, मैं उनको दादाजी दादाजी बोलता हूँ, लेकिन वो मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं है। उसके बेटा बेटी, नाना नाता नाती, है ना, वो लोग मेरे प्रोस्पेक्ट है। सो यू फाइंड आउट दैट्स माय कंज्यूमर, बट हु कुड बी माय प्रोस्पेक्ट। लेकिन एक 40-45 साल का आदमी, औरत, वो आपके प्रोस्पेक्ट भी है, कंज्यूमर भी है। 25-30 साल का लड़का लड़की, वो भी आपका प्रोस्पेक्ट भी है, कंज्यूमर भी है। इसलिए प्लीज डिवाइड योर प्रोस्पेक्ट ग्रुप्स इनटू एज ग्रुप एंड इनटू सेक्स ग्रुप्स, दोनों इनटू सेक्स ग्रुप्स, मेल फीमेल। मेल फीमेल है, मैं तीसरा वाला जेंडर का बात नहीं करना चाहता, इसलिए कोई लिखने से पहले मैं बोल दिया सर तीसरा वाला जेंडर हुआ तो मेल फीमेल के बाहर। काफी लोग चैट में लिखते हैं ऐसे ऐसे, इसने पहले से बोल तीसरा जेंडर को मैं नहीं बोलना चाहता। ऑफिशियली 2 जेंडर, मेल एंड फीमेल। और तीसरा जेंडर है तो मुझे पता नहीं उसको कौन से ग्रुप में डालना है, वो आप जानिए कौन से ग्रुप में उसको आप डालेंगे। सो इट मीन्स यू डिवाइड इट इनटू सेक्स ग्रुप, देन यू डिवाइड इट इनटू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग ग्रुप। वर्किंग और नॉन वर्किंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कौन काम करता है और कौन नहीं काम करता है। ऑफ कोर्स एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी अभी काम नहीं कर रहा है, ही कम्स टू द नॉन वर्किंग ग्रुप। नॉन वर्किंग ग्रुप में रिटायर्ड पीपल हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्किंग ग्रुप में एक हाउसवाइफ आ सकती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझो, हाउसवाइफ है, नॉन प्रोफेशनल या नॉन वर्किंग, बट आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रख सकती है आपका एक ह्यूज बिजनेस क्रिएट करने के लिए। सी, सो यू डिवाइड इट इनटू एक्टिव वर्किंग और नॉन वर्किंग ग्रुप। अब वर्किंग ग्रुप को भी थोड़ा डिवाइड करें, क्योंकि आपने मेरे से प्रोफेशनल न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग बहुत सारा ले चुके हैं। प्रोफेशन बेस्ड न्यूट्रिशन, प्रोफेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रोफेशन बेस्ड सॉल्यूशंस का ट्रेनिंग ऑलमोस्ट अभी 3 हफ्ते से चल रहा है। सो आप काफी अभी आइडिया कर पाए होंगे, अलग अलग प्रोफेशन के लोग अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग अलग अलग तरीके से करना है, सॉल्यूशंस देना है। सो आप उसको लिखिए, कौन मेंटल स्ट्रेस में काम करता है ज्यादा, कौन क्रॉनिक स्ट्रेस में, कौन एक्यूट स्ट्रेस में, राइट, कौन ऑप्टिमिस्टिक कौन पेसिमिस्टिक स्ट्रेस में काम करता है, कौन फिजिकल स्ट्रेस में ज्यादा काम करता है, किसको स्किन प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं, किसको इम्यूनिटी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। यू ट्राई टू गेट दिस। सर आप लोगों को साउंड आ रहा है? आप लोग मेरा साउंड सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे साउंड? यस यस, ओके, थैंक यू। यस, सो अगर आप लोग अपना नेटवर्क भी प्लीज चेक करें, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग लिख दे रहे हैं तो बिकॉज जीएसटी मोदी जी ने नहीं लगाया बोल के आप लिख दे रहे हैं। आप अपना नेटवर्क चेक करें पहले। अगर आपको, अब तो मोदी जी को एक लिखना होगा कि भाई जीएसटी लगा दो, सब लिखने के ऊपर जी, तो मोदी जी ने जीएसटी नहीं लगा, आप कुछ भी एक लिख के डिस्टर्ब कर देते, साउंड नहीं आ रहा। तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा नहीं आ रहा है सच में साउंड, इसलिए आप थोड़ा नेटवर्क अपना चेक करें, है ना। पहले अपना देखिए तो कहीं होल तो नहीं है जहाँ से पानी गिर जा रहा है,
फिर टैंकी को ब्लेम करे जो पानी नहीं गिरा है बोल के। हो सकता है पानी गिर रहा है पाइप से, आपका होल है वहां से निकल जा रहा है। यू चेक योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट आप प्रोफेशन ग्रुप को भी डिवाइड करें। कौन से ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं, कौन से स्ट्रेस लेवल में वर्क करते हैं, कौन से फिजिकल लेवल्स में करते हैं। यू ट्राई टू डिवाइड इट, उसको अच्छे से आप डिवाइड करें। व्हाट इट विल हेल्प यू, अगर आप नहीं जानते हो उसका प्रोफेशंस को, राइट, अच्छी बातचीत करें। उसको नहीं फील होना चाहिए कि आप उससे निकाल रहे हो, उसको प्लीज नहीं फील होना चाहिए, बट आप उससे निकाल लो। देन फाइनली जब आप उसके साथ बैठोगे, एक जूम मीटिंग में हो, दूर होगा तो वीडियो कॉल, जूम मीटिंग में, आसपास होगा तो अभी खुल गया, 1 to 1 जाके बैठ सकते हो, कॉफी चाय पी सकते हो, बात कर सकते हो। दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू, मतलब आपका वेपन पूरा रेडी, मतलब सो यू आर वेरी रेडी कि आपको जाके क्या पिच करना है। दैट्स व्हाई लिस्ट बनाइए। सिर्फ नाम मत लीजिए मेरा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, ये मेरा एरिया है, उसका ये, उसका मोबाइल नंबर, उसको प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बोलते, उसको पीपल्स लिस्ट बोलते हैं। इसलिए काइंडली डोंट कंफ्यूज डियर लीडर्स बिटवीन पीपल्स लिस्ट एंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट। पीपल्स लिस्ट मतलब कितने लोगों को जानते हो आप? एक रिक्शा वाला को जानता हूँ, एक पानी पूरी भैया एक बेचते उसको जानता हूँ, एक भैया ना पापड़ी चाट बेचते उसको जानता हूँ, वो एक झाड़ू वाला मेरे घर में आता उसको जानता हूँ। दैट्स कॉल्ड पीपल्स लिस्ट। सो यू डोंट कंफ्यूज पीपल्स लिस्ट विद प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट। Prospect list मतलब who will become a potential consumer or can create a consumer, who can become himself a potential consumer और उसका दादी जी लेगी, मतलब potential consumer create कर सकते हैं। That is actually a prospect. So people's list को prospect list से confuse मत कीजिए। अगर आपने सिर्फ नाम, नंबर और पता लिखा है, उसका प्रोफेशन नहीं लिखा, एज ग्रुप नहीं लिखा, सेक्स ग्रुप नहीं लिखा, उसका बैकग्राउंड स्टडी नहीं किया, तो मेरे लिए वो बस एक पीपल है। लेकिन अगर उसको पूरा फिल्टर करके रखा गया वहां पे राइटिंग में, तो वो प्रोस्पेक्ट हुआ। दोनों ही इंसान है, पर उसको हम ओनली पीपल का स्टेटस दे सकते, इसको प्रोस्पेक्ट का स्टेटस दे सकते हो। आपके ऊपर है, आप अपने नोटबुक में पीपल का लिस्ट रखना चाहते हो, प्रोस्पेक्ट का। पीपल का लिस्ट से प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट से 100% प्रोडक्टिविटी आएगा। सो यू चूज व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। आर यू विथ मी? People ka list will not bring any productivity. Prospect list will bring 100% productivity. Now you can decide your activity, people list or prospect list, productive or non-productive. So वो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, accordingly कीजिए। So it will make a better easy, मतलब बहुत easy कर देगा आपको पिच करने के लिए। 20 मिनट में क्लोजिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 20 मिनट में क्लोजिंग होगा। 2 घंटा नहीं खींचना है, 2 हफ्ता भी नहीं खींचना है, 20 मिनट में क्लोजिंग। उस दिन वो प्रोडक्ट नहीं भी खरीद सकता है, बट उसके अंदर आपने ऐसा कुछ जगह दिया है कि वो आपको खुद ही फोन करेगा। यू डोंट कॉल हिम बैक, यू मे बी जस्ट राइट थैंक यू सर, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग, एक मैसेज लिख दीजिए, खुद फोन करेगा। अगर 10 लोगों के पास आप गए, 10 में से 7 ले लेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं, 3000 के अंदर पैकेज दे सकते हैं, मुझे यूज तो करना है, मुझे चाहिए, प्लीज कोऑपरेट, उनके साथ कोऑपरेट करके जरूर प्रोडक्ट दीजिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 3000 में भी आपको लगता है जिनसिंग और एंटीऑक्सीडेंट पे काम हो रहा है, प्लीज गिव। अगर गैनोडर्मा 7 वाला नहीं ऐड कर पा रहे, अगर ले पा रहे फुल्ली गिव, बिल्कुल नहीं ले पा रहे लेकिन उसको इतना इंटरेस्ट है यूज करने के लिए, प्लीज अफोर्ड करा के दे दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट it will give you a very easier platform to perform with him. लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, 3 आपसे ना करेंगे, फिर भी मैं आपको रेशियो बोल दे रहा हूँ। और अगर 10 लोग हैं जो आपको उस टाइम नहीं खरीद पाए, वे नहीं खरीद पाए, आपको हाँ भी नहीं बोला हाँ मैं खरीदूंगा बोल के, ना भी नहीं बोला मुझे नहीं चाहिए, उस 10 में से 6 से 7 आपको खुद फोन करेंगे। अच्छा ये प्रोडक्ट फिर कितने तक आएगा, थोड़ा कम शम करके बोलिए, जो मैं अफोर्ड कर पाऊँ ऐसा ही कुछ बोलिए, लेकिन मुझे यूज करना है। आपने तो बात तो सही बोला, मैं इस बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम में सफर कर रहा हूँ, हाँ यूज तो मुझे करना है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो रियली ही वांट टू ट्राई, ही रियली वांट्स टू ट्राई, बिकॉज ही इज रियली इन अ फ्राई हो रहा है उसका, फ्राई समझते हैं, सुना ना, भेजा फ्राई हो रहा है। सो ही इज रियली इनटू डिसऑर्डर फ्राई, सो ही वांट्स टू सॉल्यूशन ट्राई। आर यू विथ मी? ही इज इनटू डिजीज फ्राई, है ना, बीमारी उसको फ्राई कर रहा है एकदम कच्चा तेल में, इसलिए उसको सॉल्यूशन ट्राई करना है, बिकॉज उसका हाल बुरा हो रहा है। सो इट विल क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। दैट्स व्हाई मेक योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, अच्छे से स्टडी कीजिए अपने प्रोस्पेक्ट,
और उसको क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, उसको स्टडी कीजिए एंड कीजिए, उसके बाद कीजिए, आपको मजा आ जाएगा काम करने में। आप देखेंगे आपका काम, बोलते हैं ना मक्खन जैसा एकदम स्मूथ है, स्मूथ लाइक ए बटर बोलते हैं ना, तो स्मूथ जाएगा। और कल आप नेक्स्ट 5 के पास जाएंगे, 5 डाल, कल आप उसके बाद आपको 10 के पास जाने का भी मोमेंटम आ जाएगा। यू विल हैव सो मच कॉन्फिडेंस एंड एक टाइम आप उस 5 को, 10 को, 20 को सिखाने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे। वो भी आपको फॉलो करेगा, अरे मेरा सर मैडम जाता है 20 मिनट में कहीं पे भी क्लोजिंग करता है, मुझे भी तो ऐसा बनना। नाउ दे विल बिकम योर्स, सो यू नाउ फॉलो अस वेल, वन डे your downlines will follow you very well. Are you with me? Are you getting me? So that's very important point, because the things ना smooth होना चाहिए, मक्खन जैसा smooth, so smooth। मतलब ऐसा नहीं कि घिसना पड़ रहा है, पीटना पड़ रहा है, झगड़ा करना पड़ रहा है, 2 बातें सुनना पड़ रहा है, 2 बातें बोलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, स्मूथ। मतलब प्रोस्पेक्ट को भी आपके साथ मजा आना चाहिए। रिमेंबर द प्रोस्पेक्ट शुड एंजॉय द 20 मिनट्स विथ यू, he should really remember the 20 minutes with you, he should really relish and cherish the 20 minutes with you। उसको ये फील होना चाहिए, फिर से सर को कब मिलूंगा मैं, फिर से मैडम को कब मिलूंगा। प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी आपसे बार बार मिलना सुनना चाहता है, इट मीन्स आप उसको नेटवर्क करा सकते हो, आप उसको लीडर बना सकते हो। सो दैट इज द अट्रैक्टिंग पॉइंट, यू डेवलप योरसेल्फ। आपको अपने आप को डेवलप करना है, प्रोडक्ट तो मूव करेगा, मूव करना ही करना है प्रोडक्ट को, बट आप अपने पहले आप मूव करें आगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आप लेके जरूर मूव होगा, कोई रोकने वाला कुछ भी नहीं है। सो मेरे तरफ से आज इतना ही था, क्योंकि आज एक क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो मेरे को इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि मैं क्वेश्चन पूछूं, आप में से कोई आंसर दे, लेकिन मैं वो रियली नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ये कॉन्फिडेंस, आप लोग इतना अच्छे स्टूडेंट है, इतना अच्छा आप लोग क्लास को लेने के बाद इतना अच्छा सेल्फ एडुकेशन करते, रिएक्ट एंड एक्ट करते, मुझे पता हर कोई दे सकते। तो मैंने अगर 10-20 को पूछ दिया, मैंने और सोमनाथ सर ने, और बाकी लोगों को नहीं पूछा, लोग गुस्सा हो जाते हैं, लोग इमोशनली बैड फील करते हैं। मैं होता, मैं भी फील करता हूँ, आई फुल्ली ऑल्सो अंडरस्टैंड। फिर मैं रिवॉर्ड्स को भी उस तरीके से बांटू, जिसने आंसर दिया उसको, बाकी हो सकता है जिन 100 लोगों को मैंने चांस नहीं दिया, वो सब आंसर दे सकते हैं, उनको नहीं दिया तो बुरा फील करेंगे। मैं भी आपके जगह होता, मैं भी बुरा फील करता था, मैं सच में आपको साफ साफ बोलता, मैं भी चिढ़ जाता था, कंप्लेन भी करता था, है ना, मेरे साथ ऐसा किया। किसी को भी फील होता है कि मेरे साथ ही ऐसा किया, है ना, मैंने ऐसा, किसी को भी फील आता है कि उसके साथ जानबूझ के ऐसा किया गया। वो आपको भी फील होगा, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, वी बोथ हैव द इमोशंस इनसाइड आवर हार्ट। सो मैं इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा था, वरना इंस्ट्रक्शन है कि मैं क्वेश्चन आंसर करूं, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू डू, बिकॉज आई नो एवरी वन ऑफ यू कैन गिव द बेस्ट आंसर। मुझे इतना, आपसे भी ज्यादा मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। जो इतना अच्छा स्टूडेंट हो, इतना अच्छा ऑफकोर्स लीडर तो होगा, होना है, आप हो रहे हैं। सो व्हाट आई थॉट, मैं आपको थोड़ा कुछ आज सिखाऊं जो आपका काम पे आए, एंड आपका जो रिवॉर्ड्स है, हर किसी को रिवॉर्ड्स मिलेगा, ठीक है। मैं लास्ट वीक आपको पेन दिया था, इस वीक आप सबके लिए हमारे तरफ से एक डायरी होगा। लास्ट वीक पेन था, अब लिखने का चीज था, अभी लिखने का जगह मिल रहा है, वो है आपके लिए एक डायरी। तो आप में से जितने लोग लास्ट तक हैं, एवरीवन प्लीज सोमनाथ सर को काइंडली अपना IBA नंबर, नेपाल है तो एरिया मत लिखिए, सिर्फ नेपाल लिखिए, IBA नंबर, नेम, मोबाइल नंबर दे दीजिए। इंडिया है तो इंडिया कंट्री लिखने का जरूरत नहीं, जगह लिखिए, जयपुर, मणिपुर में इम्फाल है तो इम्फाल लिखिए, सेनापति है तो सेनापति लिखिए, वेस्ट बंगाल है तो कोलकाता या सिलीगुड़ी या मालदा वो लिखिए, आसाम है तो जगह लिखिए, होजाई है, गुवाहाटी है, बोंगाईगांव है, बासुगांव है, लिखिए। प्लीज यू राइट द एरिया, बिकॉज इट विल मेक अस इजी, क्योंकि हम लोग कोरियर को यहाँ पे डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं इंडिया के अंदर, और नेपाल के अंदर हमें एक जगह पहुंचाना है, वहां से ले जाएंगे, वहां से पहुंच जाएगा, राइट। सो काइंडली सोमनाथ सर को, किसी कोई लोग यहाँ पे लिख दे, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं मीटिंग छोड़ने के बाद सोमनाथ सर रहेंगे, आप उनको यहाँ पे IBA नंबर लिखें, यू राइट द IBA नंबर एंड द एरिया एंड योर नेम, राइट। सो फिर से रिपीट करता हूँ, नेपाल के लिए सिर्फ नेपाल लिखना है एंड IBA नंबर एंड नेम लिखना है। इंडिया के लिए इंडिया लिखने की जरूरत नहीं, सिटी का नाम लिखना है, IBA नंबर एंड नेम, मोबाइल नंबर लिखना है, ओके। सो इतना अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। हाउ वी कैन अप्रोच दोस पर्सन, ओके। जॉय सिंह जी, मैंने ऑलरेडी थोड़ा हिंट्स दिया था कि रिटायर्ड पर्सन को टारगेट नहीं करना है, रिटायर्ड पर्सन को कौन इन्फ्लुएंस करता है उसके फैमिली में, उसको टारगेट करना है। सपोज इफ इट्स हिज चाइल्ड्स grandchildren who are in 25 age, if it is his children who is in the age of 45, yes, right, his son, daughter, or his grandson and granddaughter, you influence them, they are your prospect to reach to that
you know that grandfather, retired people 65, उसका बेटा probably 40-45 पहले बहुत जल्दी शादी हो जाता था, है ना, हार्मोन्स का इतना इच्छा था कि शादी हो जाता था, बच्चे भी जल्दी हो जाते थे, you know what I mean. So it for example the retired person 65 के हैं तो उसका बेटा around 45 का होगा, बेटा बेटी, you either you can get them, या उसका बेटा बेटी 25 का होगा, you get them. These are your prospect. Retired person is your consumer or even can be a future networker. But वो आपका डायरेक्ट प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो सुनेगा नहीं आपका बात, विश्वास भी नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा हमने तो बहुत देखे लाइफ में, सच बात है, they have a lot of experience in life more than us. You don't try to prospect them, वो लोग नहीं मानेंगे. Prospect their influencer, बेटा बेटी, दामाद, बहू, उसके ग्रैंडसन, है ना, पोता पोती, नाता नाती, उन लोगों को. So thank you so much all my dear leaders. I hope आपको आज भी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिला होगा जो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए है. So last week you had something to write and this week you are getting somewhere to write. अगले हफ्ते और भी कुछ होगा अलग से. और मैं आपको ये बात बोल दूं कि अभी तक मैनेजमेंट से बात भी नहीं की और लेकिन मैं अप्रूव करके देता हूँ तो आपको मिल जाएगा. It's my responsibility and our marketing manager responsibility. अगर नहीं मिला तो मुझे मत पकड़िए, सोमनाथ सर को पकड़िए, रंजीत सर को, मनोज सर को और अंजन सर को पकड़ेगा. अगर नहीं पहुंचा तो मैंने अनाउंस कर दे, मेरे तरफ से कर दे, नहीं मिला तो उनको पकड़िएगा, राइट. कि सर सोमनाथ सर नहीं मिला, मुझे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे नहीं मिला बोल के. अब वो मेरा नहीं, मेरा काम था दिलाना, अब पहुंचाना सर लोगों का काम है, राइट ना सोमनाथ सर, आप पहुंचा देंगे ना. राइट. सो ये बाकी सोमनाथ सर का है, बिल्कुल पहुंचा देगा ना, क्योंकि दिलाना, अप्रूवल करके दिलाना मेरा काम था, पहुंचाना सोमनाथ सर का काम. वो सोमनाथ सर बाकी जाने और मार्केटिंग से बस बाकी जाने. थैंक यू सो मच ऑल माय डियर लीडर्स, विश यू अ ग्रेट डे. प्लीज सोमनाथ सर के साथ कोऑपरेट करें. मैं पहले से एक चीज बोल दे रहा हूँ आप सबको, प्लीज सोमनाथ सर को कोऑपरेट करके सब एक एक आराम से लिखिए, आराम से दीजिए. डोंट प्रेशराइज आवरसेल्फ, किसी को प्रेशराइज नहीं, आराम से दीजिए. ऑल द टाइम द वर्ल्ड है, यू हैव टाइम. प्लीज सर के साथ कोऑपरेट करके दीजिए, एक फॉर्मेट में दीजिए. देखिए अभी देखिए एक मैसेज आया, रूपा अधिकारी से, IBA नंबर रूपा अधिकारी नेपाल, एग्जैक्टली ऐसा करके लिखिए प्लीज. अलीशा थापा IBA, बट यू हैव टू राइट नेपाल और इंडिया, जो भी आप जाइए से भी अलीशा जी. संजू राय IBA नंबर नेपाल, प्लीज एक ही में लिखिए. IBA नंबर ये नाम ये नेपाल ये बोल के अलग चैट में लिखिए, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी. प्लीज सोमनाथ सर आप या मैं एक एक को तो नहीं जानते हम पर्सनली, सो हम दे डोंट राइट लाइक दिस, IBA नंबर दिस दैट, वो आपने IBA सुस्मिता मित्रा पंजाब लुधियाना, एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में लिखिए, राइट. ये स्किन को मिलेगा गिफ्ट, जो पार्टिसिपेट हुआ उनको, करेक्ट. जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है. नथिंग दे विल गेट. सो माया सुब्बा सिक्किम IBA नंबर दिस, करेक्ट. ऐसे एक ही चैट में लिखिए, मतलब एक ही चैट में IBA नंबर दिस, फिर नाम, फिर नेपाल मत लिखिए. बेचारा सोमनाथ सर के लिए, कोई भी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. वी डोंट नो यू पर्सनली ईच एंड एवरीवन, राइट. So thank you so much. I give pass over to Somnath sir. अब आप सोमनाथ सर के साथ हैंडल करें. ओके, थैंक यू सर. सर वैसे फंसा दिया, बोल रहे हैं कि हमें पहुंचाना है. थैंक यू सर. आवाज आ रहा है ना? तो एक काम कर रहा हूँ सर. ओके सर, एक काम कर रहा हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो सब अगर व्हाट्सएप में ये लिख देते हैं तो वो और आसानी होगी. इट विल बी बेटर. बिल्कुल आप लिख दीजिए सर. तो डियर लीडर्स, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप सभी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ. तो मेरा व्हाट्सएप में आप सभी व्हाट्सएप कर दीजिए, तो ये इट विल बी मोर इजियर फॉर मी. तो अभी जो अटेंडेंस है 167, तो सभी का नंबर वैसे नोट करने से बेहतर है कि अपना व्हाट्सएप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ. तो और सेकंड में एक चीज बोल रहा था, सोमनाथ सर का व्हाट्सएप में काइंडली जो बोला गया है उतना ही लिखिए. IBA नंबर, नेम एंड एरिया. प्रोडक्ट नहीं पहुंचा मेरा सर, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा अपलाइन ऐसा किया, देखिए ना मेरा डाउनलाइन ऐसा नहीं करा, वो प्लीज हाथ जोड़ो. सोमनाथ सर व्हाट्सएप नंबर वो नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट गेट प्रेशराइज्ड एंड हैरेस्ड. ये आप लोग अगर एकदम वादा देंगे तो ही डायरी मिलेगा. अगर मैंने सुना कि सोमनाथ सर के मोबाइल में किसी ने लिख के बेचारा सोमनाथ सर को रात को 10 बजे सुबह 10 बजे फोन करके मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, मेरा पैन कार्ड नहीं हुआ, मेरा बीवी नहीं चला, मेरा वो अपलाइन ऐसा किया, मेरा डाउनलाइन भाग गया, ये प्लीज मैं एकदम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए, राइट. एकदम नहीं. जो ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही सोमनाथ सर को मैसेज लिखेगा, ये टॉपिक छोड़ के मैसेज दूसरा दिन लिखिएगा, इस दिन मत लिखिएगा. ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, राइट. ठीक है सोमनाथ सर, तो कोई आपको वो लेके फोन नहीं करेंगे, यहाँ से गिफ्ट लेके फोन होगा.
ठीक है, थैंक यू सो मच सर, यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम हियर। सोमनाथ सर, यू कैन कैरी ऑन। यस यस ओके, मैंने शेयर कर दिया मेरा नंबर। प्लीज इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9500166647। तो इस नंबर पे आप अपना, जैसे कि सर ने बोला अभी, तथागत सर ने जैसे बोला वैसे ही आप इसको शेयर कर दीजिए, और डिटेल आपका नाम, आईबीए नंबर और लोकेशन, ये तीनों आप शेयर कर दीजिए, तो मैं नोट कर लेता हूँ और अकॉर्डिंगली मैं लिस्ट बना के भेज देता हूँ। तो सभी को पास वो जो गिफ्ट है वो पहुंच जाएगा। क्योंकि इसमें से आपका जो अभी जो चैटिंग में से सबका नंबर उठाने से अच्छा है कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9500166647, 9500166647। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सबका ये नोट करके मैं रख दूंगा। आज का इस सेशन में आपने अटेंड किया था, तो ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी नोट कर रहा हूँ, और सिर्फ आप अपना नाम, आईबीएन नंबर और आपका जो लोकेशन है, लोकेशन का एरिया आप लिख दीजिए। तो थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस मीटिंग। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं अभी सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो आप प्लीज अपना नंबर, आईबीएन नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, आईबीएन नंबर एंड देन लोकेशन, ये मुझे भेज दीजिए। मैंने अपना नंबर सबको शेयर कर दिया, चैट में ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9500166647। बहुत सारे लीडर के पास ऑलरेडी मेरा नंबर है, क्योंकि एवरी डे हम लोग अपना नंबर शेयर करते हैं। जो 6 बजे ओबीएम रहता है, वहाँ पे एवरी डे चारों मार्केटिंग मैनेजर्स का नंबर शेयर करते हैं हम, तो ऑलरेडी मैसेज आना चालू हो गया। तो इसमें आप ऐसे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं सबका नाम और नंबर लिस्ट बना के मैं डॉक्टर साहब को भेज दूंगा, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली आपके पास वो प्रोसेस हो जाएगा और गिफ्ट भी पहुंच जाएगा। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है, और इट वाज अ वंडरफुल सेशन। डॉक्टर साहब का जो एवरी सेशन रहता है, उसमें हमें बहुत कुछ नए सीखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और आज शाम फिर मिलते हैं 6 बजे, तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आप सभी से, और शाम को फिर 6 बजे मिलते हैं, और फिर नए सीखने को मिलेगा इस सेशन में। तो डोंट फॉरगेट टू इनवाइट पीपल। आप सभी को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरी डे एटलीस्ट 2 प्रोस्पेक्ट से, एवरी डे 2 प्रोस्पेक्ट से एक बार अप्रोच कीजिए, और उनको अपना जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी शेयर कीजिए। तो थैंक यू। अब मैं इजाजत चाहूंगा, और प्लीज मेरा नंबर नोट करके आप सभी मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं सबका डिटेल नोट करके फॉर्मेट में डाल के मैं प्रोसेस करवा दूंगा। तो थैंक यू लीडर्स।